हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला का निधन गुरुग्राम स्थित निवास पर हुआ है। तो इस वक्त हरियाणा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम में ओपी चौटाला ने आखिरी सांस ली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि आज सेहत वजह से अचानक से उन्हें पहले जब स्थिति बिगड़ी तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उनकी निधन की दुख भरी खबर सामने आई है। तो इस वक्त बेहद स्तब्ध करने वाला, क्योंकि हरियाणा की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश चौटाला का रहा है। एक लंबा कार्यकाल उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर दिया है और ऐसे में उनका जाना हरियाणा की राजनीति के लिए एक दुखद खबर होगी। और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। तो गुरुग्राम स्थित निवास पर उनका निधन हुआ है। ये दुख भरी खबर सामने आ रही है हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। और ऐसे में आपको बताते चलें कि 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ओम प्रकाश चौटाला की ओर से ली गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ओम प्रकाश चौटाला जिनका निधन हो गया है। अगर एक बार उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो एक लंबा अरसा उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में व्यतीत किया है और इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और अपनी एक पार्टी के तौर पर इनेलो को स्थापित करने के साथ साथ एक अलग पहचान हरियाणा की राजनीति में बनाई है। 1 जनवरी 1935 को सिरसा के गांव चौटाला में उनका जन्म हुआ था और 5 बार जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उनका सियासी कारवा यूं ही चलता रहा। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई ये बेहद स्तब्ध करने वाली खबर है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला अपने आप में हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहा है। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला एक बेहद बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति में कह सकते हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला, 7 बार विधायक रहे और 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद लगातार जो है मुख्यमंत्री बनते आए और 1999 में आखिरी बार वो मुख्यमंत्री बने। 2005 तक उसके बाद मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। और हरियाणा के जो सबसे मुख्य नाम है, जो राजनीति के जो 3-4 नाम हम कह सकते हैं, उनमें ओम प्रकाश चौटाला का नाम शुमार है। लंबे समय तक राजनीति उन्होंने हरियाणा में की और हरियाणा में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बड़े नेता के तौर पर हमेशा जाने जाते रहे ओम प्रकाश चौटाला। और लोगों में उनकी जो लोकप्रियता थी वो भी देखने वाली थी। जिस तरह से उनके नाम से हरियाणा की जो पहचान है वो बननी शुरू हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। और हरियाणा ने काफ़ी उसमें काम किया उन्होंने हरियाणा को लेकर। और हरियाणा में जिस तरह से बार बार वो मुख्यमंत्री बने, उनकी लोकप्रियता को दिखाता है कि 5 बार वो अकेले नेता हैं ऐसे हरियाणा के जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा की राजनीति में। और उम्र दराज होने के बावजूद भी जो उनकी जिंदादिली थी, जो उनकी बातें थी, उनको जो लोग अभी तक जो है ख़ास तौर पर सुनने के लिए उनके पास पहुंचते थे, उनसे बात करते थे, उनकी बातें सुनते थे, क्योंकि जितना अनुभव राजनीति का उनके पास था शायद ही किसी हरियाणा के और किसी नेता के पास इस समय होगा। और जितना करीब से उन्होंने हरियाणा को देखा, हरियाणा में बदलते हरियाणा को देखा, जब वो 1989 मुख्यमंत्री पहली बार बने और अभी तक भी वो हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहे। रैलियों में वो हिस्सा लेते रहे लगातार। जो भी इनेलो की ओर से रैलियां की गई, मीडिया के सामने लगातार आकर बातचीत वो करते थे। यानी किसी भी तरीके से लगता नहीं था कि वो उनकी इतनी ज़्यादा उम्र है, जितना जिंदा दिली के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और राजनीति में जो है सक्रिय रहे। अभी तक 79 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय थे। हरियाणा के राजनेताओं से लगातार वो संपर्क में रहते थे, बातचीत करते थे, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, जनसभाओं में वो जाते थे और चुनाव के दौरान भी कई रैलियों में वो शामिल हुए। यानी उम्र उन पर ऐसा नहीं लगा कि उम्र उन पर हावी हो रही है और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और
उम्र इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो बाकी नेताओं की बराबरी करते थे, राजनीति में जिस तरह से शामिल होते थे। तो एक तरह के एक ऐसे राजनेता के जाना हरियाणा की राजनीति को एक बेहद बड़ा नुकसान है। वो भी ऐसे राजनेता जिन्होंने हरियाणा को देखा है बदलते हुए। 80 के दशक में हरियाणा कैसा था और उसके बाद जो है 90 के दशक में, और लगातार जो है अभी तक वो हरियाणा की राजनीति में सक्रिय थे और हरियाणा के हर बदलते हुए चेहरे को, स्वरूप को, बदलाव को उन्होंने करीब से देखा। हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े जानकार हम उन्हें कह सकते हैं, जिस तरीके से राजनीति में वो रहे, सक्रिय रहे। और एक कह सकते हैं कि 90 साल की उम्र में उन्होंने जब अलविदा कहा दुनिया को, अब तो उनके साथ बहुत से अनुभव, बहुत सी बातें हरियाणा जुड़ी हुई वो भी साथ में चली गई। और हरियाणा की राजनीति को एक बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला के जाने से जो हुआ है, जो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो कभी नुकसान पूरा हो पाएगा। इतने अनुभवी नेता हरियाणा की राजनीति से अब जो है वो चले गए हैं। जी बिल्कुल विजय, आपने सटीक बात कही है कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति का एक चर्चित चेहरा, जिन्होंने हरियाणा की बदलती हुई दशा और दिशा और राजनीति को देखा और आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। वो दौर भी देखा जब उन्होंने पहले किस तरह से चुनाव लड़ा, हरियाणा नेशनल लोकदल से इंडियन नेशनल लोकदल INLD तक का सफर पूरा हुआ और आज वो हम सबके बीच में नहीं है। सबको नम आंखों से अब उन्हें सब विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक ऐसा चेहरा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला वो नाम है जो अगर हम हरियाणा में इस समय चाहे वो सैकड़ों नेता हों, बहुत से सीनियर नेता भी हैं, लेकिन कुछ एक अगर हम 2-3 नाम अगर हम गिनवाएं तो उन 2-3 नामों में ओम प्रकाश चौटाला का नाम आता है। और उससे जाहिर होता है कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति में कितने बड़े नेता थे, कितना बड़ा नाम थे हरियाणा की राजनीति में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो इस समय की अगर राजनीति की हम बात करें तो सबसे पुराने नेता थे हरियाणा की राजनीति के। उतने पुराने अब कोई इस समय नेता नहीं जितना अनुभव उनके पास था राजनीति का, क्योंकि 7 बार वो विधायक रहे और 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। और किसी भी नेता के लिए इस तरह का जो रिकॉर्ड है राजनीति में वो हासिल करना जो है वो मुमकिन इस समय नहीं नजर आता, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी लोगों के बीच में। और ना सिर्फ क्योंकि सिरसा से, हालांकि उनका जन्म स्थान है, सिरसा से वो आते थे, लेकिन इसके बावजूद कोई उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की बधाएं उनके नाम पर नहीं थी। वो पूरे हरियाणा के नेता के तौर पर उभरे 80 के दशक में। चौधरी देवीलाल के बाद जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, उनके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उनके पिता के नाम का जो कहीं उन्होंने सहारा लिया हो, क्योंकि उन्हें खुद की लोकप्रियता जो है वो इतनी बढ़ चुकी थी। लोग हरियाणा को जो है ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जानने लगे थे और हरियाणा पूरे देश भर में जो है मशहूर हुआ और चौटाला नाम जो है एक चर्चित नाम हरियाणा के लिए बन गया था। और राजनीति में हालांकि वो सक्रिय थे ही हमेशा ही। और सबसे मुख्य बात यही है कि इतनी उम्र होने के बावजूद। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र से अपडेट ले लेते हैं, चूंकि गुरुग्राम से ही ये दुखद खबर सामने आई है। इस समय देवेंद्र आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल, क्योंकि गुरुग्राम ही वो जगह है जहां पर ये वाकया हुआ, ये घटना हुई है और आखिरी सांस ओपी चौटाला ने गुरुग्राम में ली है। ऐसे में क्या अपडेट रही, किस तरह से, क्या पहले कुछ तबीयत बिगड़ी? देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला की लगातार तबीयत खराब थी और पिछले काफी समय से मेदांता अस्पताल में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। न केवल ट्रीटमेंट बल्कि कई दफा उनको भर्ती भी कराया गया था और लगभग 15 से 20 दिन तक वो भर्ती में रहे थे। और लगातार जिस तरह से उनको चेस्ट में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, आज जब उनकी तबीयत अचानक सुबह काफी खराब हुई, लगभग 11:30 बजे मेदांता अस्पताल लाया गया, उनको इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और लगभग 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो के लिए बड़ी क्षति है। न केवल इनेलो के लिए बल्कि हरियाणा के लिए भी एक बहुत बड़ी दुखद खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज मेदांता में निधन हो गया। और जिस तरह से लगातार वो इनेलो को मजबूत करने में लगे रहे, संगठन को मजबूत उन्होंने किया और अपने एक कार्यकर्ता का वो नाम जानते थे, लेकिन इस दौर के बीच उन्होंने इस पार्टी को टूटते भी देखा और अपने 2 बेटों को अलग होते, राजनीतिक तौर पर अलग होते हुए देखा। तो निश्चित तौर पर इनका जो सफर रहा है, 89 साल की उम्र थी, लगातार जिस तरह से उनकी तबीयत खराब थी और ट्रीटमेंट अस्पताल में मेदांता में उनका चल रहा था। अपने छोटे बेटे अभय चौटाला के साथ वो गुरुग्राम के कैटरीना
अपार्टमेंट्स में रहते थे, एम्बियंस में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आज परिवार के लिए, एक इनेलो के लिए, इनेलो परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल देवेंद्र, न सिर्फ परिवार के लिए और इनेलो के लिए बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जिसने हरियाणा की राजनीति को बारीकी से देखा और समझा। मैं एक बार फिर से विजय का रुख करूंगी। विजय, क्योंकि देखिए इनेलो का गठन होना और उस मजबूती से उस पार्टी को आगे बढ़ाना, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी जिस मजबूती के साथ इनेलो ने हुंकार भरी थी, अब क्या उनके जाने के बाद एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल पार्टी का कोई बड़ा नेता जाता है तो पार्टी पर तो सीधा असर उस का पड़ता ही है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी जो है अगले उत्तराधिकारियों पर आ जाती है। और ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है विजय, मैं आपको रुकना चाहूंगी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है INLD से। रजत जी, कितनी बड़ी क्षति के रूप में देख रहे हैं OP चौटाला जी के निधन को? पहले तो हमारे लिए बड़ी दुख की खबर है। रहा रजत जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। तो एक बार फिर से रजत जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं कि हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है और ओम प्रकाश चौटाला जिनका निधन हो गया है 89 साल की उम्र में, और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे। वो लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे, ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को तो अभी पता लगा। हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊंगा कि यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में, आप देखते हैं उनको भी किसानों के रूप में, नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में? उन्होंने हरियाणा की सेवा करी यार। बट साहब, जिस तरीके से जो डल्लेवाल साहब है वो भी लगातार स्ट्राइक में है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, तो किस तरीके से आप देखते हैं अनशन किस तरीके से खत्म? और देखिए, अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर सामने आने लगी हैं। OP चौटाला जो कि हरियाणा की राजनीति में एक बेहद चर्चित चेहरा रहा है और देखिए, OP चौटाला के निधन पर भूपेंद्र हुड्डा ने दुख जताया है। OP चौटाला के निधन पर भूपेंद्र हुड्डा ने दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा सकता है और तमाम चीज़ों का जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरह से OP चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक सक्रिय चेहरा थे। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता विजय का। विजय, क्योंकि आप अपनी बात आपकी अधूरी रह गई थी, हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति में INLD सक्रिय रही और OP चौटाला के नेतृत्व में, लेकिन उनका जाना अब न सिर्फ हरियाणा में INLD के लिए बल्कि पूरे हरियाणा में जो लोग उन्हें एक आदर्श के तौर पर मानते थे उनके लिए भी एक गहरी क्षति है। बिल्कुल, इनेलो की तो पहचान ही ओम प्रकाश चौटाला से शुरू होती है और इस पार्टी को उन्होंने बनाया, आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री बने। तो इनेलो के जनक जो हैं वो ओम प्रकाश चौटाला रहे और उन्हीं से उनकी पहचान थी। हालांकि अब जो है पार्टी के ऊपर तो एक बड़ा असर पड़ता है जब कोई बड़ा नेता जाता है और ओम प्रकाश चौटाला तो इनेलो के सबसे बड़े नेता थे और अब उनके जाने के बाद जो है जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अभय चौटाला के ऊपर जिम्मेदारी आएगी और अब उन्हें जो है उनकी पार्टी को आगे बढ़ाना है, किस तरह से राजनीति में आगे सक्रिय करना है। तो तमाम जो बातें हैं राजनीतिक तौर पर, हालांकि वो बात की बात है, फिलहाल सीधी सी बात एक ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इनेलो
को उन्होंने जिस तरह से शुरू किया, इनेलो को बनाया और इनेलो को एक ऐसी पार्टी बनाया जो प्रदेश भर में एक समय में सबसे लोकप्रिय पार्टी बनी और मुख्यमंत्री खुद ओम प्रकाश चौटाला बने, सरकार चलाई और 5 बार मुख्यमंत्री रहे। तो बिल्कुल एक पार्टी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उनके बड़े नेता के जाने का। लेकिन जो है राजनीति आगे बढ़ती है और अभय चौटाला के ऊपर जो है इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी पार्टी को लेकर, और क्योंकि वो अब पार्टी के अगले उत्तराधिकारी हैं और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी को चलाया और पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी पार्टी बनी, सबसे लोकप्रिय पार्टी हरियाणा में बनी, इनेलो सरकार बनाई, तो बिल्कुल अब जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो अब अभय चौटाला की ओर जो देखेंगे कि अभय चौटाला भी पार्टी को उन्हीं ऊंचाइयों तक लेकर जाएं जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला लेकर गए थे। तो यानी बड़ी जिम्मेदारी अभय चौटाला के ऊपर बिल्कुल जो है उनके निधन के बाद आ चुकी है। लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो उनका जो साथ है वो पार्टी के साथ बना रहेगा, तो पार्टी को आगे जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन तमाम तरह की जो राजनीतिक बातें हैं वो अगली बातें हैं, किस तरह से अभय चौटाला काम करते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये बात है कि ओम प्रकाश चौटाला को हम ये नहीं कह सकते वो किसी एक पार्टी के नेता थे, बल्कि वो हरियाणा के नेता थे, हरियाणा की राजनीति के नेता थे और सबसे बड़ा चेहरा थे हरियाणा की राजनीति का। तो फिलहाल वो क्षति जो है वो फिलहाल जो हुई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इतने बड़े नेता का हरियाणा की राजनीति से जाना, तो फिलहाल जो नुकसान हुआ है हरियाणा की राजनीति वो तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं और ऐसा कोई नेता नहीं होगा हरियाणा का जिससे व्यक्तिगत तौर पर जो है ओम प्रकाश चौटाला से वास्ता ना हो, जिनसे व्यक्तिगत तौर पर ओम प्रकाश चौटाला से बातचीत ना हुई हो, अनुभवों को साझा ना किया गया हो, ऐसा कोई फिलहाल नेता नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर एक बेहद बड़े नेता ने जो है दुनिया को अलविदा कहा है, हरियाणा की राजनीति को अलविदा कहा है और बेहद दुखद खबर पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा के राजनेताओं के लिए है। जी बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए ऐसे लोकप्रिय नेता का जाना न सिर्फ उसकी पार्टी के लिए बल्कि प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए बेहद दुखद होता है। मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र, देखिए ओपी चौटाला के निधन के बाद अब तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। हमने सुना कि किस तरह से, तो एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पूरे हरियाणा में शोक की लहर है और हमारे साथ विवेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। विवेक जी, हरियाणा को पूरी तरह से स्तब्ध करने वाली ये खबर है, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप? आज कहीं ना कहीं मैं तो कहूँ कि बहुत दुख बड़ी घड़ी है और आज न केवल हरियाणा, पूरे देश में एक दिग्गज नेता जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका पिछले दिनों व्यक्तिगत तौर पे मेरा मिलना भी हुआ उनसे जब वो चंडीगढ़ आए हुए थे, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। पर आज एकदम ये खबर सुन के बहुत सदमा लगा और सभी के लिए आज ये दुख का समय है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग हो, पर एक बहुत दिग्गज नेता थे और हरियाणा के जन जन को आज दुख है आदरणीय चौटाला साहब के जाने का। इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ज्यादा कुछ। जी विवेक जी, देखिए स्तब्ध करने वाली खबर है। अब हरी पगड़ी सर पर और चश्मा आईएनएलडी का जिस तरह से निशान रहा है, हमेशा से मुखर होकर हरियाणा की राजनीति में मुद्दे उठाना और जनता के बीच में जाना। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। देखिए जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, ऐसे में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शोक की लहर है क्योंकि हरियाणा की राजनीति में बेहद चर्चित चेहरा ओपी चौटाला रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विजय राणा का। विजय, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ओपी चौटाला का जाना बेहद दुख देकर जाएगा, क्योंकि एक बड़ा एक वोट बैंक भी उनका जो रहा है, जो लोग उन्हें लोकप्रिय मानते थे, 5 बार उन्हीं की बदौलत सीएम बनना आज उनके लिए सबसे बड़ा दुख का दिन होगा। बिल्कुल, इनेलो
कार्यकर्ता, पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ऐसे कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है जो कभी इनेलो से अलग नहीं होते और हमेशा जिन्होंने इनेलो का साथ दिया, अच्छे दिनों में साथ रहे, बुरे दिनों में भी साथ रहे और अभी भी साथ हैं। तो अगर किसी पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो हमेशा साथ रहने कदम रखते हैं तो ऐसे लोगों को जाहिर तौर पर जो है बेहद दुख का दिन है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, अपने तन मन धन से पार्टी से जुड़े होते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए तो खासतौर पर बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं के लिए तो ओम प्रकाश चौटाला सबसे बड़े नेता थे हरियाणा के और उनके लिए बेहद दुख का दिन है, पार्टी के लिए दुख का दिन है और तमाम फिलहाल क्योंकि जितने भी पार्टी के नेता हैं या जो अभय चौटाला हैं या आगे पूरा परिवार है, कार्यकर्ता हैं जो लाखों कार्यकर्ता हैं इनेलो के हरियाणा में, तो वो उन सब के लिए एक बड़ा बेहद दुख भरा दिन है। तो फिलहाल इस समय राजनीति की बात को छोड़कर जो है सब लोग जो हैं अपने जो नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए इस समय पहुँचेंगे, उनके दर्शन करेंगे, अंतिम दर्शन अपने नेता के करेंगे और उसके बाद की बातें हैं आगे राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन जाहिर तौर पर जितना नुकसान हरियाणा की राजनीति को हुआ है उससे कहीं बड़ा नुकसान इनेलो पार्टी को हुआ है, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा नेता है, जब एक स्तंभ हम कह सकते हैं कि वो पार्टी के स्तंभ के तौर पर थे और जिनके ऊपर जो है पूरी पार्टी जो है वो टिकी हुई थी और अब वो जो जिम्मेदारी है, वो जो भार है हालांकि अभय चौटाला के पास, और अभय चौटाला पिछले कई सालों से उस जिम्मेदारी को हालांकि निभा भी रहे थे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो हालांकि सक्रिय थे राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने जो जिम्मेदारी को निभाया पिछले करीब 10 सालों से, उससे पहले जब वो ओम प्रकाश चौटाला जेल में भी रहे, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अभय चौटाला ने सारी जिम्मेदारी पार्टी की निभाई और आगे भी जो है उन्हें ही सारी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन एक स्तंभ के गिरने से, एक नेता के जाने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई तो बिल्कुल हो नहीं सकती और हरियाणा की राजनीति का ये बड़ा नुकसान है ओम प्रकाश चौटाला का जाना, क्योंकि इतने अनुभवी नेता जो कभी कभार ही राजनीति में देखने को मिलते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जैसे जो अनुभवी नेता होते हैं, उम्र दराज होने के बाद भी वो राजनीति में हमेशा सक्रिय थे, हर रोज अखबार वो पढ़ते थे और हमेशा वो सक्रिय रहते थे कि हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है, कौन नेता किस तरह के बयान दे रहा है और उसके ऊपर वो खुद की प्रतिक्रियाएं भी देते थे, मीडिया में भी सक्रिय रहते थे। जब भी वो चंडीगढ़ आते थे तो वो हमेशा मीडिया कर्मियों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे, बल्कि इंटरव्यू तक भी वो देते थे मीडिया कर्मियों को। ठीक है विजय, आप बने रहिए, एक बार फिर से आपसे हम संपर्क करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। वेद प्रकाश जी, हरियाणा की राजनीति में कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देख रहे हैं आप ओपी चौटाला का जाना? सबसे पहले तो मैं श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और उनके परिवारजनों को इस अपार दुख की घड़ी के अंदर परमात्मा से धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को सत नमन करता हूं। श्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन निश्चित रूप से भारतीय राजनीति, हरियाणा की राजनीति में युग का अंत है और उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। ओम प्रकाश चौटाला जी से आपके लाख मतभेद हो सकते हैं, पर वो एक बहुत ही जुझारू, लगातार जनता से संपर्क करने वाले और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ओम प्रकाश चौटाला जी से 1970 से परिचय हुआ था। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरा ओम प्रकाश चौटाला जी का कभी भी प्रेम पूर्ण संबंध नहीं रहे। मेरा उनसे 36 का आंकड़ा रहा, मैं जब 20-21 साल का था तब से, और चौधरी देवीलाल जी से मेरा अपार स्नेह था। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनके सामने कटु से कटु बात कह देता था, उनका खूब आलोचना करता था और उस जमाने में सबसे ज्यादा उनकी आलोचना जनता दल के अध्यक्ष के रूप में मैं ही करता था अखबारों के अंदर। उसके बाद भी जब हम आपस में मिलते थे तो वो मुझसे बड़े मजाक में बड़ी कटु बातें कहते थे, परंतु कभी भी पूर्वाग्रह नहीं रहा। कभी भी उन्होंने सत्ता दुरुपयोग कर मेरा एक पैसे का नुकसान करने का प्रयास नहीं किया। ये बताता है कि वो बड़े दिल के आदमी थे और विरोधी विचारधारा को भी सहन करते थे, जो आज की राजनीति में नहीं है। तो वो एक बड़ा युग था। हर एक व्यक्ति की कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, हर एक व्यक्ति कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। उसके बावजूद
श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और कटु सत्य ये भी है कि 2014 से पहले कांग्रेस का मुख्य मुकाबला इनेलो ही था, तो वो हरियाणा में एक राजनीति की ध्रुव भी थे और वो 70 से हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। और उसके बाद तो 1991-90 के बाद तो वो स्वतंत्र रूप से चौधरी देवीलाल जी की छाया से निकलकर हरियाणा के बड़े नेता बन गए और 89 साल की उम्र में भी वो सक्रिय थे। इस उम्र में भी वो कार्यकर्ताओं के शादियों में जाते थे। मैंने भी पिछले वर्ष एक रेवाड़ी के अंदर की शादी के अंदर आई थी, मैं भी तब उनसे मिला था। वो हालांकि मेरी भेंट कम से कम 10, 15, 20 साल बाद हुई थी। तो वो एक बहुत ही दुखद है और एक बड़े नेता का निधन हरियाणा की राजनीति के लिए क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको पूरा हरियाणा सम्मान की दृष्टि से देखेगा। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग दे और उनके परिवार को धैर्य दे। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, आपने ठीक बात कही है कि किसी इंसान का व्यक्तित्व उसके जाने के बाद उसकी छाप छोड़ कर जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ विजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर। और हरियाणा की राजनीति में इस वक्त क्योंकि पूरे स्तब्ध करने वाली खबर सामने आ रही है और ओपी चौटाला के निधन के बाद इस वक्त सब शोक में है।